जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एनालिसिस में 2 मार्च या 2 मार्च 2026 ईरान और इजराइल ये युद्ध चल रहा है, उसके बारे में न्यूज़ है जो हमारे लिए यूज़लेस है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। और इंडिया की बहुत सारी एयरलाइंस कैंसिल कर दी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक नागपुर में यानी महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री जो पटाखा फैक्ट्री होती है उसमें ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट में 18 लोग मारे गए। तो कम से कम 18 लोग जो है मारे गए हैं और लगभग 20 इंजर्ड हो गए। एक अमुनीशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन रौल गांव विलेज ऑफ नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का न्यूज़ है कि नागपुर में एक गांव है कोई बगल में, और वहाँ पे फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और उस फैक्ट्री में मतलब कि क्रैकर्स वगैरह बनाने की फैक्ट्री इस तरह से थी कुछ, और काफ़ी लोग मारे गए। प्रेसिडेंट टू लॉन्च पिंक कार्ड फॉर वीमेन फ्री सिलेंडर स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली गवर्नमेंट्स का एक स्कीम है पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। क्या नाम है? पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। इस कार्ड को द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का एक स्कीम है। ठीक है, इसके अंतर्गत फ्री बस ट्रैवल वीमेंस को इन नेशनल कैपिटल इनेबलिंग एक्सेस टू मल्टीपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम थ्रू ए सिंगल स्मार्ट कार्ड। एक स्मार्ट कार्ड महिलाओं के लिए दिल्ली में, जो दिल्ली की महिलाएं हैं दिल्ली में रहने वाली, उनके लिए बनाया जाएगा ताकि फ्री में वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सके। ठीक है, और उसका नाम किया गया है पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? और एक दूसरा स्कीम भी लॉन्च किया गया है कि 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा साल में। मतलब कि जो भी राशन कार्ड होल्डर हैं दिल्ली में, उनको होली और दीपावली के अवसर पे, जो कि इलेक्शन के टाइम पे अमित शाह जी ने अनाउंस किया था या वादा किया था, तो उसी की पूर्ति के लिए दिल्ली सरकार ने ये कहा कि हम होली और दीपावली के अवसर पे 2-2 सिलेंडर महिलाओं को, जो भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं, उनको दी जाएंगी। ठीक है, और सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली, ठीक है, ये स्कीम है, प्रोग्राम है, उसी के अंतर्गत ये सब दिया जाएगा। 3 टाइप्स ऑफ मोबिलिटी कार्ड्स विल बी इशूड। और जो मोबिलिटी कार्ड्स की बात मैंने कही, उसमें 3 तरह की कार्ड इशू किए जाएंगे। एक तो पिंक फॉर एलिजिबल वीमेन रेजिडेंट्स, ब्लू फॉर जनरल कम्यूटर्स एंड ऑरेंज फॉर मंथली पास यूज़र। तो 3 तरह के कार्ड्स दिल्ली में यूज़ किए यानी कि इशू किए जाएंगे। पिंक जो है जो यहाँ की नॉर्मल फीमेल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए है, और ब्लू जो है जो जनरल कम्यूटर्स हैं उनके लिए, और एक कार्ड बनेगा ऑरेंज कार्ड, वो जो कि आपका एज ए पास मंथली पास यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बाकी सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, इन सब न्यूज़ के लिए कुछ हमारा लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए, हाँ, वेस्ट बंगाल में मतलब कि असेंबली का चुनाव होने वाला है एमएलए का, और उसके लिए बीजेपी ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया, वो भी एक न्यूज़ है। अलायंस पॉलिटिक्स हैज एड कांग्रेस प्रॉस्पेक्ट इन कोंकण से सकपाल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि केरला में भी चुनाव होने वाला है, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत न्यूज़ है। तो केरला और वेस्ट बंगाल में असेंबली के चुनाव होने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पुडुचेरी विल री इलेक्ट एनडीए गवर्नमेंट सेज पीएम अनवील इतना करोड़ प्रोजेक्ट्स। ठीक, तो प्रोजेक्ट छोटे मोटे ऐसे वहाँ पे कोई भी इनाग्रेशन किया गया होगा मोदी जी के द्वारा, वो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टेट लेवल का न्यूज़ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फायर वर्क से यूनिट ब्लास्ट एक्सपोजेज लाइक्सिटी इन इंश्योरिंग सेफ्टी स्टेप्स। ठीक है, वही अमरावती यानी कि नागपुर वाली जो बात मैंने बताई उसी का एक्सटेंशन न्यूज़ है। और 15 माविस्ट ले डाउन आर्म्स इन छत्तीसगढ़ महासमंद। ठीक है, ब्रेक थ्रो डिप्टी सीएम, यानी कि एक उपलब्धि या तरक्की वहाँ देखी गई कि 15 माविस्ट ने छत्तीसगढ़ का एक जगह है महासमंद, वहाँ पे उन्होंने हथियार डाल दिए। ठीक है, तो 15 नक्सलाइट्स बिलोंगिंग टू द बलंगीर बारगढ़ महासमंद डिवीज़न ऑफ बैंड सीपीआई माविस्ट। ठीक है, तो 15 माविस्ट ने हथियार डाल दिए अभी हाल के दिनों में। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि CCI सेज जुडिशरी मस्ट बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट। वो भी बस ऐसे ही है कि इनका रिकमेंडेशन है, वो भी कोई खास कंपनी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में थोड़ा सा न्यूज़ दिया हुआ है और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। 16 फाइनेंस कमीशन उसका पीरियड अभी स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि 2026 से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए, दिस कमीशन एज बिफोर एड्रेस टू की डायमेंशंस ऑफ फिजिकल ट्रांसफर नेमली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र का मतलब क्या हुआ? वर्टिकल का मतलब कि सेंटर और उसके नीचे जो स्टेट्स हैं, ठीक है, तो ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि एमंग द स्टेट, यानी स्टेट में इटसेल्फ आपस में क्या क्या रेशियो किस किस आधार पे डिवीज़न होगा। ठीक है, तो वर्टिकल डायमेंशंस की बात कही गई है और दूसरे नंबर पे हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस की बात कही गई। तो वर्टिकल डायमेंशंस की अगर बात कही गई कि मतलब कि सेंटर के पास जो भी टैक्सेबल पूल्स है, डिविजिबल पूल टैक्सेस का, उसमें से कितना % स्टेट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो पहले 32 हुआ करता था, तो 32 से 42 हो गया, ये जो है 2000 मतलब 14वें 14th फाइनेंस कमीशन में। फिर 15th फाइनेंस कमीशन में ये आपका 41 हो गया, क्योंकि JNK एक स्टेट बन गया था। ठीक है, तो 41% ट्रांसफ़र किया जाएगा 15 फाइनेंस कमीशन के आधार पे, या उसके रिकमेंडेशन दिया था उसने, क्योंकि JNK एक स्टेट बना दिया गया था, जिसकी वजह से 41 कर दिया गया था, 42 से घटा करके 1%। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस बार कितना रिकमेंडेशन दिया गया है, वही 42 से 41 ही इस बार भी है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। देखिए, 16 फाइनेंस कमीशन नोटेड सेंट्रल कॉन्सर्न्स अबाउट द रिडक्शन इन इट्स फिजिकल स्पेस, एक तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिड्यूसिंग इट्स शेयर द फाइनेंसिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, फलाने का ये है। देखिए, 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड ए ग्रांड बार्गेन, ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेइंग दैट स्टेट वुड एग्री टू ए स्मॉलर शेयर इन द रिजल्टिंग लार्जर डिविजिबल पूल्स with no loss of revenue to either sides, provided the center agreed to make a large part of cesses and surcharge। कहने का मतलब क्या है कि जो सेसेस हैं, सरचार्ज हैं, इस तरह की जो भी टैक्सेस हैं, वो पूरी सेंटर के पास ही जाते हैं, और जो पहले से है स्थिति वही रहेगी 15 के में भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आर्टिकल 270 और 280 फॉर ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइनिंग द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द शेयरेबल पूल्स ऑफ सेंटर टैक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 15 फाइनेंस कमीशन पीरियड कवरिंग द ईयर्स 2020-21 टू 24-25। देखिए, 15वां फाइनेंस कमीशन का ईयर क्या था आपका 2020-21 से लेकर के 24-25 तक का था 15 फाइनेंस कमीशन, और इसमें कितना टैक्स ट्रांसफ़र किया गया था सेंटर से स्टेट्स को? 41%। और उससे पहले यानी कि 15वें से पहले कितना था? 14वें में, 14वें तक जो है 42 था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट ईयर ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन अवार्ड पीरियड 2026-27। 16 फाइनेंस कमीशन कब से स्टार्ट होगा? 26-27 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये रेशियो जो है 32% एज पर सेंट्रल बजट से, और इस साल अभी यानी कि 32% ट्रांसफ़र करने की बात कही गई है इस साल के बजट से, जैसे कि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस के में कुछ बातें कही गई हैं कि जीडीपी को कंसीडर किया जाएगा, जो स्टेट की जीडीपी है उसको भी एक मतलब कि वेटेज दिया गया है स्टेट्स के आपस में टैक्सेस को ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, बाकी कोई खास बात नहीं है, इतना लंबा आर्टिकल है और बहुत ज़्यादा डेप्थ में जानना जरूरी नहीं है। स्किल इंडिया एज हरकुलियन चैलेंजेस गलगोटियन ब्लंडर्स। कहने का तात्पर्य क्या है कि गलगोटिया टाइप जो ब्लंडर हो रहा है कि गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है स्किल इंडिया पे या इनोवेशन पे या एआई पे, और उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए, 2020 इंडिया का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च किया गया था 2020 में। उस पॉलिसी के अंतर्गत ये टारगेट किया गया था कि 2025 तक 50% लर्नर्स विल बी एक्सपोज टू वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं 50% स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी या वोकेशनल ट्रेनिंग से जोड़ा जाएगा 2025 तक। ये बात कब कही गई थी? 2020 वाले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। वोकेशनल एजुकेशन इन मोस्ट कंट्रीज अराउंड 2% ऑफ एजुकेशनल बजट।
देखिए, दुनिया भर में अगर हम कहीं भी चले जाएँ तो एजुकेशन पे जो ओकेशनल ट्रेनिंग का मतलब स्किल ट्रेनिंग, इस तरह की जो भी प्रावधान होते हैं उस पे जो बजट खर्च किया जाता है, लम सम हर कंट्री पे 2% खर्च किया जाता है। अगर चाइना की बात करें और जर्मनी की, तो चाइना जर्मनी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो वोकेशनल एजुकेशन पे अपने टोटल मतलब एजुकेशन का जो बजट है वनली ओकेशनल का मतलब ट्रेनिंग और स्किलिंग पे लगभग 11% खर्च करते हैं चाइना और जर्मनी अपने टोटल एजुकेशन बजट के। इंडिया की बात करें तो कोई भी हमारे पास डेटा प्रॉपरली नहीं है, क्योंकि अलग अलग मिनिस्ट्री अपने हिसाब से पैसे खर्च करती है। फिर भी 2% से इंडिया का में टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2% से कम ही है जो टोटल एजुकेशन बजट का स्किलिंग पे और ट्रेनिंग पे 2% से कम पैसा खर्च होता है इंडिया लेवल पे। ठीक है, बाकी उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इम्पेरियल वार यानी अलग अलग एडिटोरियल्स का जो भी व्यूज़ होता, थॉट्स होता, वो सब दिया हुआ है कि ओमान्स फॉरेन मिनिस्टर बदर अल बुसैदी सेड दैट a deal was within reach based on Iran's commitment not to build a bomb or stockpile न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाउ यूजीसी रूल प्रियोरिटाइज ए क्विक जस्टिस, मतलब कि वही जो यूजीसी में का जो रूल आया था और उस पर धरना चल रहा है सवर्ण क्लास और ओबीसी क्लास SC ST वाला, तो उसी के बारे में आर्टिकल है। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है हमारे लिए। यूपी रिसीव्स ओवर 84% ऑफ ऑल आउट ऑफ स्टेट MP लेड फंड। अगर MP लेड फंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसके पास जा रहा है? यूपी के पास जा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है कि यूपी में लोकसभा सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं और यूपी के में बहुत ज़्यादा राज्यसभा की सीटें भी हैं। ठीक है, तो इन दोनों कारणों से यूपी के पास MP लेड फंड्स बहुत ज़्यादा जाता है। MP लेड का मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड। ठीक है, ये फंड देखिए, एन इलेक्टेड लोकसभा MP कैन जनरली रिकमेंड वर्क्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स देयर कॉन्स्टिट्यूंसी इनकम्पासेस। एन इलेक्टेड राज्यसभा MP कैन रिकमेंड वर्क ओनली विद इन द स्टेट दे आर इलेक्टेड फ्रॉम। मतलब कि राज्यसभा का मेंबर कोई भी है तो वो उस स्टेट में रिकमेंड करेगा जहाँ जिस स्टेट से वो इलेक्ट होकर के आता है, तो उस स्टेट में कहीं पे भी। ऐसे लोकसभा का MP अपने लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिकमेंड करता है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। MP कैन रिकमेंड अप टू 50 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर, यानी कोई MP 50 लाख तक का फंड रिकमेंड करता है MP लेट के अंतर्गत एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, और ये 2023 में इसको 25 से 50 कर दिया गया था। ठीक है, यही बात है, बाकी कुछ ऐसी बात नहीं है इसमें। देखिए, मिसाइल इंटरसेप्टर्स इन US ईरान वार, तो ये हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मिसाइल इंटरसेप्टर या आयरन ड्रोम या ड्रोन जो भी है, कोई बहुत ही स्पेस सर्वाइवल एंट्री कोई खास न्यूज़ नहीं है इसमें भी। ठीक है, सेबी का एक न्यूज़ है, ये भी उतना ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में हो जाता, फाइनेंस के एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। ठीक, यहाँ पे एक है, देखिए GST के बारे में है कि GST का जो टैक्स होता है एक महीने में लगभग 1 लाख प्लस रिवेन्यू जनरेट किया जा रहा है GST के द्वारा। वही बात कही गई है, 8% ग्रोथ हो चुका है, इंक्रीजेज बाई 8%। तो जब GST के स्लैब घटाए गए थे, यानी कि 4 टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18%, 28%। पहले कितना मेजर जो स्लैब थे GST के वो 5%, 12%, 18%, 28% हुआ करते थे। उन चारों स्लैब को मर्ज करके अब 2 स्लैब में कर दिया गया, एक 5% और एक 18%। ये दोनों जानना ज़रूरी है। तो जब मर्ज करके 5% या 18% में किया गया, और पहले क्या होता था 5, 12, 18, 28। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये आपका 12 और 28 वाला हटा दिया गया है ज़्यादातर पे, और उन दोनों को ओनली रहने दिया गया है, लाया गया है, मतलब कि सेट किया गया है 5% स्लैब में और आपका 18% स्लैब में। जिसके कारण स्टार्टिंग में यानी कि सितंबर अक्टूबर 2025 में जब ये लाया गया था तो थोड़ा सा मतलब कि टैक्स रिवेन्यू घट गया था, जो रिवेन्यू कलेक्शन है, बट अब वो ग्रोथ दोबारा होने लगा। वही बात है कि 8% लमसम पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है, और
यानी फरवरी में लगभग आपका जो है कितना हो गया है 1.83 लाख, यानी कि 1.83 लाख करोड़ जो है फरवरी में रेवेन्यू जनरेट होने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंडिया अमंग इंजर्ड इन ईरानियन स्ट्राइक्स है यूएई। ये कोई हमारे लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ है और वहाँ पाकिस्तान वगैरह में भी इस पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, कुछ लोग मारे भी गए कहीं कहीं पे। ठीक है, वायलेंस आफ्टर यूएस इजराइल स्ट्राइक, कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है। और सारे बाकी जो न्यूज़ हैं मनी से रिलेटेड यानी कि इकोनॉमिक से रिलेटेड है, वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहीं पे हम एंड करते हैं। और ये भी सब पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। देखिए, रूबियो ड्राइव्स है ट्रम्प्स वार एजेंडा, मतलब कि वो बस खाली नाम जान लेते हैं। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जेडी वांस है। और सेक्रेटरी कौन है आपका? मार्को रूबियो। अब यहीं पे हम एंड करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।